हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है ये प्यार ना होगा कम। ओके, तो अलग जगह पे सेटअप किया है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक इश्यूज। ओके, लाइट के थोड़े इश्यूज थे एंड सिस्टर सेड कि भाई वो अलग कुछ सेटअप करना चाहती हैं। दैट्स व्हाई वी जस्ट मेड टेम्पररी दिस सेटअप जो मेरे लिए है। ओके, तो देखते हैं बहुत जल्द कुछ और भी मंगवाने वाले हैं इलेक्ट्रिक ट्यूब्स, तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आई होप यू विल लाइक दिस। तो हमारे सामने है 5 ऑब्जेक्ट। ठीक है, टैरो, ओरेकल, 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 ओरेकल। ठीक है, तो 4 ओरेकल टोटल है और 1 टैरो है, तो उससे हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, आज लेफ्ट से शुरू करते हैं और फिर राइट तक आते हैं कि ये हम लास्ट में देखेंगे द ओरेकल और टैरो सबसे पढ़ देंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ये प्यार ना होगा कम। ठीक है, देखो कई बार लोगों को सवाल आते हैं एंड वो अपने बारे में हो सकते हैं, किसी और के बारे में हो सकते हैं। कई बार कोई हमसे एक वर्ड कहता है या फिर कोई बात कहते हैं और हम सोचने पड़ जाते हैं कि क्या जो प्यार है वो प्यार है या फिर बस अट्रैक्शन है, क्या ये फैटल अट्रैक्शन है, क्या ये प्यार सच है या झूठ है, क्या ये प्यार ऐसे ही बरकरार रहेगा। मतलब ऐसे देखो ज़िंदगी में होता है और प्यार जो होता है वो बस प्यार होता है। ऐसा नहीं कि अगर 2 लोग साथ में एक दूसरे के लिए फील करें तो ही वो प्यार है। जैसे कि अगर आप भगवान से प्यार करते हैं या फिर किसी चीज़ से प्यार करते हैं, किसी पौधे से आपको प्यार है तो वो प्यार है। ओके, आपको कोई डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये प्यार ऐसा है, ये प्यार ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ योर लव एंड दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हमें बस इसके बारे में ही बात करनी है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। हमारे सामने है 5 ऑब्जेक्ट, तो हम उनसे ही रीडिंग करने वाले हैं। टाइम स्टैम्प मैं जैसे कि एज यूजुअल डाल दूंगा, तो आप अगर आपको डायरेक्टली वो रीडिंग देखनी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टैरो। आज मैंने स्पेसिफिकली यही चूज़ किया है, मुझे लगा कि शायद इसे ही लेना चाहिए। चलो हम करते हैं कार्ड शफल। मैं एक्चुअली थोड़ा सा अलग बैठा हूँ। ओके, दैट्स यू कुड फील दैट कि भाई शफलिंग कैसे ऐसे हो रही है। ओके चलो, तो देखते हैं पहला कार्ड क्या आ सकता है। थोड़ा सा मैं टर्न करता हूँ कैमरा। देखो पहला कार्ड मेरे हिसाब से ये आ रहा है। ओके, एंड दैट्स गोना बी ओके, आई होप यू कुड सी दैट। को दिख रहा है तो ओके, ये है 6 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है ये एंड इट ऑल शोज द सेरेनिटी। ठीक है, देखो यहाँ पे जो रिश्तेदारी है या फिर जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी क्या उसे कहते हैं, बहुत ही सजी सवारी है। ओके, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर किसी को गिफ्ट देने जा रहे हैं तो मान लीजिए किसी की दुकान में जाते हो, आप कहते हैं कि भाई उनको जो सूट होगा वो गिफ्ट मैं लूँगा। वही हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सुटेबल हो। ठीक है, आपकी जो फीलिंग है वो पूरी तरीके से सामने वाली व्यक्ति बताती हैं और उनकी जो फीलिंग है वो आप बताते हैं। ठीक है, तो आप दोनों ही अगर हम बात करें तो एक दूसरे के प्यार के कायल है एंड बोथ ऑफ यू आर इन लव। तो ये जो प्यार है या फिर जो प्यार भरी फीलिंग है, भावनाएं हैं, वो दोनों तरफ बहुत ही अच्छी तरह से है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों तरफ इक्वल है, क्योंकि ये कहना थोड़ा सा मेरे हिसाब से अभी तो सही नहीं रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कुछ साइंस की, लाइक लियो, जेमिनी, टॉरस, एक्वेरियस, सैजिटेरियस एंड पाइसिस की, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्यार का माहौल ऐसा है कि वो आपसे मैचअप करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मैचअप करना मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक जगह है जहाँ पे किसी ने पौधे लगाए हैं, तो इनसे प्रेरित हो गए ये भी पौधे लगाना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई उनके जितने पौधे लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे ज़रूर। ऐसा ही है, आप जितना उनसे प्यार करते हैं, इनसे प्रेरित होकर वो भी सोचे कि भाई मैं भी कुछ करूँ। ओके, सो दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग एंड इसकी वजह से शायद आप दोनों को ही वही फीलिंग आ रही है दैट यू आर लाइक मेड फॉर ईच अदर। सेकेंड कार्ड देखते हैं क्या है एंड ये हैं एस ऑफ कॉइन्स। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट। देखो ये एक बिगिनिंग है प्यार की और कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज होती हैं। ओके, दिल की हालत तो बाद में आती है, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब देखो अगर आप इनसे आई लव यू ये डायरेक्ट या फिर भाई टोटल कमिटमेंट ये अगर अभी उनसे अगर डिमांड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शायद वो 2 कदम पीछे हट जाएंगे। ये एक ऐसा फैसला है जो करने में उनको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो प्यार है वो धोखा है, दिखावा है या फिर ये जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन ही है। लेकिन बस आपको ये समझना है कि एक ऐसी प्यार की शुरुआत हुई है जहाँ पर ये अपने आप को भिगोना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि बारिश हो रही है तो वो चाहेंगे कि मैं जाके भीग जाऊँ। अगर आप उनको डायरेक्टली पूछें कि क्या आप भीगना चाहते हैं तो वो सवाल का जवाब नहीं देंगे। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि वो जा रहे हैं, भीग रहे हैं, इसका मतलब है वो भीगना चाहते हैं, लेकिन कोई पर्सन खुद ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहता।
ओके बस वही बात है। अगर आप इनकी आंखें पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास 6 सेंस है, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को अगर सेंस कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है ऑन नेट, आप थोड़ा सा पढ़िए उसके बारे में, सो यू कैन फाइंड एनी काइंड ऑफ थिंग अबाउट दैट पर्सन। अगर वो पर्सन जेन्युइन है, सही है, तो आप चुटकियों में उनको पहचान जाएंगे। और अगर वो आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर किसी पर्सन के साथ ऐसा हो चुका है या फिर हो रहा है, तो आप उसके ज़रिए भी इसको डायरेक्टली पकड़ सकते हैं। ठीक है, देखो प्यार एक छला हुआ कभी नहीं होता, ओके, लेकिन जो भावनाएं होती है वो हमें धोखा देती हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि शायद किसी की भावना प्योर नहीं है, लेकिन अगर भावना प्योर नहीं, इसका मतलब उसके पास प्यार कभी था ही नहीं। ओके सो ये बात होती है। लेकिन अगर आपका प्यार है, तो हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ की शुरुआत हुई है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मुझे कह रहा है, दिख रहा है कभी इट्स लाइक ज़्यादा अट्रैक्शन है। ओके इट्स लाइक आप दिवाली के पटाखे जला रहे हैं। ओके अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपको दिवाली में मज़ा नहीं आता, क्या आपको सादगी से दिवाली मनाना पसंद नहीं है, देखो है, लेकिन ये भी दिवाली का एक अंग है, तो बस वही वो कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है, ओके यस ये आ सकता है। चलो 9 ऑफ कॉइन्स, ओके विश कार्ड यहाँ पे मोस्टली आ चुका है। 9 ऑफ कॉइन्स एक ऐसी प्लेसमेंट होती है जहाँ पे आपकी ज़िंदगी की चीज़ें या ज़िंदगी की बातें सही मायने में सही होने जाती हैं। मतलब इट्स लाइक आपको क्या उसे कहते हैं, आपको स्केटिंग करनी है, ओके और अचानक से आपके सामने एक ऐसा रोड बनता है जो स्केटिंग के लिए बहुत ही पूरक है। वैसे अगर भारत में देखेंगे तो ऐसे रोड कम ही दिखते हैं, लेकिन आपके लिए स्पेशली बनाए गए हैं, शायद ऊपर वाले की मर्ज़ी है वो। तो वैसे यहाँ पे हो रहा है। अगर आप अपने रिश्ते में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सभी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। आपको जो पसंद चाहिए था वही वो मिल गया है, आपके सामने ही है, बस आपको इसको ढूंढना है और ख़ुद को पहचानना है। देखो प्यार तो हर एक में होता है, बस बात ये होती है कि आप इस प्यार को कब समझ जाएंगे, है ना, तो ही आप कहें कि भाई यस दिस इज़ द ट्रू लव विच आई वाज लुकिंग फॉर। तो प्यार हमेशा से ही था, लेकिन कहीं ना कहीं आपने शायद वो देखा नहीं था या फिर देखने में देर कर दी। मतलब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग एक दूसरे के साथ कमाल का हैप्पीनेस प्रेजेंट करते हैं, फिर कमाल का सेटिस्फैक्शन, लेकिन किस करने में या फिर फाइनली अंडरस्टैंड करने में कि दैट यू आर माई ट्रू सोलमेट बहुत दिक्कत होती है, बहुत समय लगाते हैं। तो बस आप उस बारे में मत सोचिए, आपको जो लगा वो आपने किया और अभी जो आपको लग रहा है वो आप कर रहे हैं। ओके सो आई थिंक कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपको बस बहुत ही हैप्पीनेस दिख रही है, या फिर कहीं ना कहीं मैं कहूँगी ये जो रिश्ता है वो शायद बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कि मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं को लग रहा है कि भाई एग्जैक्टली इज दैट आई वाज लुकिंग फॉर, क्या यही था जो मैं चाहता था, चाहती थी, कि काफ़ी मैच्योर पर्सन है। ओके है तो है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ओके ये बातों को समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एंड उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वो इमेच्योर नहीं कि डायरेक्टली कह दिया कि आई हेट यू एंड सगाई तोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया, नहीं, वो समझ रहे हैं, क्योंकि हर एक पर्सन की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो इसको करते हैं शफल, मैं ऊपर ही शफल करता हूँ। ठीक है चलो 4 बार करते हैं शफल, 1 2 3 एंड 4। चलो 4 बार शफलिंग हो गई। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। चलो पहला कार्ड, यस ये आ चुका है पहला कार्ड। क्या है ये? मूडी। यस ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। एज यू कैन सी द कार्ड यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखेगा। देखो मूडी मतलब ये जो पर्सन या फिर आप दोनों शायद कहीं ना कहीं मूडी हो सकते हो। अगेन लियो, पाइसेस, जेमिनी, टॉरस, एरीज एंड लिब्रा यहाँ पे आ रहा है। आई थिंक मूडी मतलब क्या है कि ये पर्सन अपने मूड के हिसाब से चल रहे हैं, या फिर उनको कहीं ना कहीं एन्जॉयमेंट फील करनी है। ओके बचपन में आपको पता होता है कि कुछ लोग जो होते हैं, फिर कुछ बच्चे वो जाते हैं, शरारत करते हैं, या फिर उनका एक स्पेसिफिक प्लेस होता है कि जहाँ पे वो जाते हैं और खाना खाते हैं, फिर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं, है ना, कि वहाँ पे उनको कुछ खाने के लिए मिलता है, लाइक कुछ फल वगैरह होते हैं, वहाँ से लेते हैं एंड खाते हैं मज़े से। जब आप बड़े होते हैं तो ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि फिर आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन फिर भी एक बार अगर आप कहें कि भाई मुझे वो वैसे एंजॉय करना है, तो फिर आप जो जी में आए वो करते हैं। लगा तो शॉपिंग करेंगे, डायरेक्टली 10,000 की शॉपिंग, चाहे लगे या ना लगे, और लगा तो कुछ भी नहीं करेंगे, बस घर में बैठ के बोर हो जाएंगे। ये होता है रियल लाइफ। और अगर यही हम यहाँ पे देख रहे हैं तो आई थिंक ये पर्सन बहुत ही मूडी है, और आपको इस पर्सन को हैंडल करने में काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल है। यहाँ पे आपकी थोड़ी सी प्यार की कसौटी
हो सकती हैं, लेकिन बस इतनी है कि ये पर्सन शायद अपने आप को ठीक से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब में कुछ कहीं ना कहीं एक बच्चा छुपा होता है, बस वो अपने अंदर की जो एक आवाज़ है उसे समझ रहे हैं। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है लीविंग। ओके, तो लीविंग कार्ड यहाँ पे आ चुका है। उसको क्लियर करने के लिए हम एक कार्ड लेते हैं। कौन सा कार्ड लेंगे, चलो देखते हैं। यस, ये कार्ड मेरे हिसाब से यहाँ पे आएगा एंड वो है से समथिंग। ठीक है, अब मुझे मेरे हिसाब से और एक कार्ड मुझे चाहिए यहाँ पे इसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, हाइड एंड सीक। यस, ये हो रहा है। देखो ये तीनों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, पहला है लीविंग, सेकंड है से समथिंग, थर्ड है हाइड एंड सीक। अब देखो कहीं ना कहीं पे ये जो पर्सन है ये मूड है, ये क्या मूड भी है और मूडी भी है। इसका मतलब है कि ये पर्सन जो जी में आए वो करता है। ओके, ज़्यादा सोचता नहीं है। बहुत पहले टीवी पे एक ऐड आई थी, किसी को एक ब्लैक पर्स लेनी थी और अचानक कोई पर्स पसंद आती है, वो खरीदते हैं और उसको पूछता है उस शॉपकीपर, आपने तो वो कहा था, तो वो कहता है किसने कहा वो, है ना। तो एक बहुत ही मतलब मजाक का टॉपिक था, लेकिन उसे हटा दीजिए। ये पर्सन बहुत ही मूडी है। लिविंग मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ के जा रहा है, लेकिन रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ बहुत हो रहा है। आपको शायद इसको समझने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये पर्सन इतने जल्दी आपके पकड़ में नहीं आएगा, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ठीक है, आपको इसको सही तरीके से समझना होगा। ये पर्सन क्या उसे कहते हैं कि भाई बहुत समय लगाएगा। ओके, क्योंकि ये पर्सन शायद अपने आप को तोल रहा है, तोल मोल रहा है कि भाई एग्जैक्टली क्या बात हो सकती है, मैं क्या और कर सकता हूँ, मेरी रिलेशनशिप या फिर मेरी ज़िंदगी और स्पाइसी कैसे हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बात हो रही है बिकॉज ऑफ दैट द लिविंग इज गोइंग देयर ऑन एंड ऑफ। आपका एक्सप्रेशन क्या होगा अगर ये आपसे रूठते हैं, अगर ये आपको रूठने देते हैं, अगर ये आपसे बात ही नहीं करते, ये एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं। वही पे से समथिंग मतलब यस आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं और आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली उसके बाद आपकी रिएक्शन क्या होगी। क्या आप गुस्सा होंगे या फिर आप कहें कि आई डोंट केयर, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, तुम चाहे जो भी करो। तो ये जो चीज़ है वो शायद आपसे सुनना चाहते हैं। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है हाइड एंड सीक। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने देखा लिविंग, ये हाइड एंड सीक ही चल रहा है, ये परमानेंट नहीं चलेगा। ये बस आपके अगर ऐसा कहे तो एक्चुअली गलत नहीं होगा, लेकिन आपके शायद भावनाओं से खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको डिच करेंगे या फिर आपका फ़ायदा उठाएंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा ये कहीं ना कहीं आपको टेस्ट कर रहे हैं कि भाई क्या आप लॉन्ग रनिंग के लिए एक सही दावेदार हो। ओके, जैसे कि हमारे यहाँ पे डेटिंग जो है वो अभी नया ही आ गया है, कुछ सालों से है लेकिन नया ही है। ओके, लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो बहुत पुराना है। वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, एक दूसरे के साथ रहते भी हैं और जब जी चाहे रिश्ते को तोड़ते भी हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे जो है हाइड एंड सीक, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपको समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर उसके ज़िंदगी में कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो आप क्या करोगे, क्या आप उसका रिश्ता निभाओगे, उसका साथ निभाओगे। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई बार लोग जो होते हैं, जैसे कोई सामने वाला मुसीबत में पड़ा उसका साथ छोड़ देते हैं, और शायद ये पर्सन ऐसा नहीं चाहता या अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए शायद वो आपसे दूरियां बना के देखना चाहता है कि भाई इसकी रिएक्शन क्या है और आपकी रिएक्शन क्या है, या क्या दोनों की रिएक्शन सेम ही है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग दी ओरेकल। अब देखते हैं थर्ड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। शायद ये थोड़ी सी फास्ट चल रही है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन दैट 13 मिनट तो हो गए। ओके, 4 बार शफलिंग की। अब देखते हैं ये प्यार ना होगा कम में क्या आता है। पहला जो कार्ड है वो है पिंक, एंग्री ऑन यू। आपके ऊपर थोड़े से गुस्सा है, अब उनकी शायद कुछ जायज़ वजह हो सकती है। शायद वो आपके अंदर जो चेंजेस करवाना चाहते हैं वो हो नहीं रहे हैं, या फिर उनको लगा था कि भाई आप कुछ अलग करोगे। शायद उन्होंने कहा है ऐसा कुछ, तो मे बी यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग। शायद आप वेस्टर्न क्लोथ्स पहनोगे या फिर सेक्सी दिखोगे, बोल्ड बनोगे थोड़ा सा। तो जो भी शायद उनकी ख्वाहिश है वो आप क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं, इसे एक वजह से वो शायद गुस्सा हो रहे हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है डिनाई। तो एक उनका जो मन है वो डिनाई कर रहा है कि नहीं आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, या फिर डिनाई कर रहे हैं कि मैं कभी आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ सकता, चाहे गुस्सा कितनी भी बारे में हो सकता हूँ। थर्ड जो कार्ड है वो है डे ड्रीमिंग। तो वो आपके ख्वाब देख रहे हैं। ओके, दिस पर्सन इज डे ड्रीमिंग अबाउट यू। अगर इस रिश्ते को कहे तो शायद वो आपके अंदर सभी लोग देख रहे हैं। इट्स लाइक अगर उनको ब्रिटनी स्पीयर्स पसंद है, अगर उनको बहुत सारे लोग पसंद, लाइक जैसे मारिया शरापोवा या फिर हम कहें लोपेस वगैरह, तो वो सभी तरह की काबिलियत वो आप में देखना चाहते हैं।
okay? Like every part of your body and what do you say, every sense that you make, जब भी आप उनके साथ होते हैं तो जो सेंस बनता है, जो फील करते हैं, वो सभी आपसे ही फील करते हैं। जैसे कि इनके दिमाग में आप उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हो, आप उनकी करंट गर्लफ्रेंड हो, आप उनकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड हो, और तीनों की अलग अलग पहचान है। You know, they might like role playing, you know, कि भाई you are like coming from office, you are working in home, you are from village, you are from Paris। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उनके दिल में चल रहा है, they just want to clarify it। देखो शायद वो आपसे बोले ना, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में है कि भाई you are the one which I was looking for, तुम वही हो जिसको मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था। एंड बिकॉज हमें पता है कि यू नो क्या उसे कहता है कि हमारे यहाँ पे भारत में हम बस एक ही शादी करते हैं, ओके। डिवोर्स होने के बाद तो मामला अलग होता है, लेकिन शादी तो एक ही बार करते हैं लोग। लेकिन किसी को लगता है तो डिवोर्स के बाद अलग प्रोसीजर होती है, लाइक पहले शादी नहीं चली तो चलो सेकंड शादी कर ली, वो अलग बात है, उसमें आप मत जाइए। जिसको शादी करनी है वो करेगा, लेकिन शादी अगर हम दूसरी बार करने जा रहे हैं तो फिर ये कार्ड नहीं आता, डे ड्रीमिंग। फिर आप सीरियसली सोचते हो कि भाई ज़िंदगी ऐसे नहीं जो दिखती हैं। लेकिन अगर आप पहली बार किसी से प्यार करते हैं, या फिर इस लाइक आप रिलेशनशिप में काफ़ी नए हो, फिर आप बस किसी को चुनना चाहते हो, तो डे ड्रीमिंग आता है कि आप क्या बन सकते हो। यू नो, इट्स लाइक आपने कभी वो मूवी देखी शज़ाम करके, मूवी देख लीजिए। उस बच्चे को पहली बार पावर मिलती है तो टटोलना चाहता है कि क्या मैं हूँ, मैं बुलेट प्रूफ हूँ, मैं जंप कर सकता हूँ, ओके क्या और कर सकता हूँ मैं, क्या मैं टाइम स्पेस जा सकता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ओके, व्हाट यू कैन डू, वैसे ही वो आप में देख रहे हैं कि एक गर्लफ्रेंड होने की बात क्या हो सकता है, क्या वो मुझे ऐसे किस करेगी, क्या वो मेरे साथ यू रोमांस करेगी। तो ये सभी चीज़ें उनके दिलो दिमाग में छाए हुए हैं, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग द थर्ड ओरेकल। अब देखते हैं फोर्थ ओरेकल में क्या आता है। ओके चलो इसको करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि भाई रीडिंग क्या आती है, ठीक है। चलो पहला जो कार्ड है वो है स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स। ओके ये कार्ड यहाँ पे आ रहा है, जो कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को सही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके अगर आप ये कार्ड आई थिंक मोस्टली मैच्योर लोगों के लिए, या फिर जिनकी शादी हो चुकी हैं, अगर आपकी कहीं ना कहीं इम्बैलेंसिंग चल रही है ज़िंदगी में, यू नो कहीं ना कहीं अगर आप इम्बैलेंस हैं, मतलब रिश्ते में आपको चाहिए कि सुधार होना चाहिए, वो शायद आपकी बातें समझ नहीं रहे, या फिर सबके सामने आपका अपमान करते हैं, या फिर सेक्सुअलिटी में अगर आपको थोड़ी इश्यूज़ हैं, मे बी लाइक यू फील कि रोमांस बढ़ना चाहिए, फोरप्ले होना चाहिए, जो कि बहुत कम होता है। तो समवेयर देयर इज़ लाइक यू वांट दिस, ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी ख्वाहिश नहीं, आपकी ज़िंदगी है जो आप जी रहे हैं। ओके इट्स नॉट लाइक ये भाई प्रोडक्ट पैसे दिए और प्रोडक्ट आ गया, ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी, आपके पल है, आपका कीमती वक्त है, वो कीमती वक्त किसी भी चीज़ से आप तोल नहीं सकते। बस वही बात है कि आपको अपने राइट्स से यू नो क्या हो सकता है, आपको अपना हक चाहिए, एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स मतलब ऐसी कोई चीज़ है कि भाई कहीं ना कहीं आप एक क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, ओके कि ये मेरा हक है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है ना। तो मे बी शायद आप बैलेंसिंग करना चाहते हो, आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो शायद आपने या फिर उन्होंने पर्सनली तैयार की हैं। आपको या तो एक दूसरे को हर्ट नहीं करना है, लेकिन आपको अपना फ्रीडम भी लूज़ नहीं करना। यू नो जैसे कि हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम। कई बार आई थिंक श्रीदेवी की कोई तो मूवी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा उस मूवी का नाम का, लेकिन उसमें ये गाना था नवराई माची लाड़ाची लाड़ाची का। अभी कुछ ही देर पहले मैंने वो मूवी सॉन्ग देखा था, उसमें वो मुझे वो मूवी याद है कि उसमें श्रीदेवी एक होम मतलब क्या हो सकता है, घर से काम करती है, फिर शी लाइक्स टू वर्क फ्रॉम होम, ओके शी इज़ अ हाउस वाइफ। लेकिन उसके बाद जब उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो उसका हस्बैंड जिस तरह से उसका मजाक उड़ाता है कि ये बस लड्डू अच्छा बनाती है, तो जो उसको ह्यूमिलिएशन होता है एंड लाइकवाइज, लेकिन उसके बाद जो वो सबको प्रूव करती है स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स, वो हो रहा है इस व्यक्ति के साथ। या तो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, फिर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप दोनों की कोई ना कोई वैल्यू है और अब दोनों को इसको मेंटेन करना है, ठीक है। सेकंड कार्ड देखते हैं क्या है, ये हो सकता है ओके एंड दैट इज़ ऑल अबाउट बोर्डम। कहीं ना कहीं पर्सन बोर्डम फील कर रहा है, मतलब इसको अपने लाइफ में एडवेंचर चाहिए, ठीक है। देखो प्यार तो बहुत है ओके लेकिन कई बार इंसान को बोर लगता है। बोर मतलब क्या, एक मैंने मराठी मूवी देखी थी, उसमें क्या होता है कि एक लड़की बहुत ही हॉट होती है ओके एंड बहुत ही बोल्ड, तो उसके प्यार में एक लड़का पड़ता है, शादी होती है, शादी के बाद लड़की कंप्लीटली बदल जाती है, पूरी तरह से डिपेंड उस लड़की के ऊपर, और फिर इतना प्यार करती है कि लड़का कहता है कि बस हो गया, ये मैं नहीं सहन कर सकता। देन ही लाइक्स टू यू नो टू फाइल अ डिवोर्स
तो फिर लड़की अपने घर जाती है, फिर उसकी बहन जो होती है उसको प्रिपेयर करती है, ठीक है, कहते हैं कि तुम्हें अपने पैरों पे खुद खड़ा होना होगा। फिर उसका जो हस्बैंड है, जो एक्स बनने वाला होता है, वापस आता है उसको देख, कहता है कि आई रियली वांट यू बैक इन माय लाइफ। तो ये जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे ये पर्सन एडवेंचर चाहता है। ओके, इट्स लाइक मे बी कि आप शायद रूटीन फॉलो कर रहे हो, जो कि काफ़ी सालों से आप रूटीन फॉलो कर रहे हो, चाहे आप ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हो या फिर आप मैरिड हो, आपका एक रूटीन बन गया है। ओके, कि आप मतलब क्या उसे कहते हैं कि सेम चीज़ कर रहे हो, और इससे इस व्यक्ति को शायद थोड़ी प्रॉब्लम है। ये अपनी ज़िंदगी में चेंजेस है, जैसे कि मैंने देखा इसके पहले था वो बोर्डम या फिर डे ड्रीमिंग, तो बस वही ये पर्सन देख रहा है कि अभी डे ड्रीमिंग कर रहा है वो, और क्या कर सकते हो। इस पर्सन को यूँ ज़िंदगी नहीं बिताने कि भाई मैं अल्टो में ही घूमूंगा अपने पूरे करियर में, ये चाहिए कि भाई मुझे, मेरे पास मर्सिडीज़ है, मेरे पास ऑडी है, ये ख्यालों में है। एंड एज लाइक भाई आप अपनी ज़िंदगी में और चेंजेस ला सकते हो। बस सवाल देखो, आप अपनी जगह पे राइट हैं, आप उनको उतना प्यार दे रहे हो जितना ज़िंदगी में कोई पर्सन इसको नहीं देगा। ओके, क्योंकि इनकी वैल्यू सिर्फ अपनी की है। अगर ऐसा होता तो इनके पीछे अरबों लोग लगे होते कि आप वांट यू, ऐसा नहीं है। हर एक की अपनी अपनी लेवल है। ओके, 6-7 बिलियन जितने भी लोग हैं आज धरती में, उसमें से बस एक पर्सन है। इस एक पर्सन को आपने चूज़ किया है, ये उनकी स्पेशलिटी है। ये अगर वो समझ नहीं रहे तो वो गधे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बोर्डम महसूस कर रहे हैं। एंड थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ सकता है, ओके चलो, ये है थिंग्स मूविंग क्विकली। ओके, एंड फोर्थ हमें क्लैरिफाई करना होगा इसको, ठीक है, एंड वो है हार्ड मैरिज। ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, या तो शायद ये पर्सन थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं, बहुत जल्दी फास्ट जाने की सोच रहा है अपनी ज़िंदगी में। ओके, या तो उसे लग रहा है कि मैंने शादी बहुत जल्दबाजी में की। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन तो ये समझ चुका है कि आप दोनों के बीच प्यार है। ओके, एंड ये ऐसा नहीं कि किसी ने किसी को चीट किया है या फिर अट्रैक्शन, बिल्कुल नहीं, ये प्यार ही है और प्यार ही रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि शायद चीज़ें बहुत ही फास्ट जा रही हैं, तो वो शायद इसको समझ नहीं पा रहा है, इस चक्कर को, कि इतनी जल्दी चीज़ें कैसे हो सकती हैं फास्ट। ओके, और अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें बस शायद इसके ज़िंदगी में चल रहा है कि उसे अपने ज़िंदगी में कुछ एडवेंचर्स चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन इतने जल्दी उसको अपने ज़िंदगी में बदलाव नहीं चाहिए। इफ़ यू टॉक अबाउट मैरिज या प्रेगनेंसी, तो ये उसके लिए रेडी नहीं है। शायद उसको लग रहा है कि अगर मैरिज हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, तो शायद सेक्सुअलिटी में कोई इश्यूज़ आएंगे, या फिर कि आप उस तरह से एक दूसरे को देखोगे नहीं। मतलब अभी आप अगर रिलेशनशिप में हो तो इसलिए कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर आप फ्रेंड हो, तो सबके सामने छुप छुप के मिलना उनके लिए फ़न है। एक बार शादी हो जाए तो यू आर लाइक इन बॉन्ड, उनके हिसाब से सब लोग फिर हाँ मिस्टर एंड मिसेस, तो लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाएगा, और ये जो उनके लिए फ़न था वो बोर्डम हो जाएगा। तो शायद इसीलिए ये पर्सन थोड़ा सा डर रहा है, लेकिन ये समझता है कि ये प्यार ही है और कुछ नहीं है। ओके, बस प्यार ही है। ये हो गया फोर्थ, और फाइनल देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। चलो, इसको तो मुझे हाथ से ही शफल करना होगा, बिकॉज यहाँ पे शफल नहीं होता। 1 2 3 एंड 4। चलो देखते हैं क्या कार्ड आता है। यस, पहला कार्ड है शेयरिंग। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड आ चुका है। इफ़ यू कैन टेक अ लुक एट दैट, अरे आपको यहाँ से भी दिखेगा शेयरिंग कार्ड। देखो शेयरिंग है, शेयरिंग व्हाट यू हैव ड्रॉज मोर टू यू, यू विल बी इन द फ्लो, रियलाइजिंग एंड ग्रोइंग योर ओन अबंडेंस एंड हैविंग फन एज वेल। देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन दिया है कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, बॉय गर्ल जो भी आप देखें, वो यहाँ पे बैठा है और वो चिड़ियों को खाना दे रहा है। ओके, अब यहाँ पे लिखा है कि शेयरिंग व्हाट यू हैव ड्रॉज मोर टू यू, जितना आप दोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपकी तरफ आएगा। तो अगर इन्होंने आपके साथ अपना दिल साझा किया तो उसके पास एक नहीं अभी 2 दिल है, इनका और आपका। साथ में अगर मैरिज के प्लान्स चल रहे हैं तो इतने सारे दिल, आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, वो भी इनकी तरफ आ रहे हैं और अपना दिल का कोई ना कोई हिस्सा इनको दे रहे हैं कि भाई यू आर गोना बी आवर फ्रेंड, आवर फैमिली एज वेल। यू विल बी इन द फ्लो, रियलाइजिंग एंड ग्रोइंग योर ओन अबंडेंस एंड हैविंग फन एज वेल। इनको ये ध्यान में आएगा कि जब ये शेयरिंग करते हैं तो ये इनकी जो खूबसूरती और बढ़ती है। अबंडेंस मतलब समृद्धता बढ़ती है। हमारे यहाँ पे अलग चीज़ है कि भाई अगर आप पैसे देते तो कम होते हैं, प्यार जितना बांटते हो उतना बढ़ता है। ओके,
आपने वो स्टोरी तो सुनी है कई बार, आपने वो स्टोरी सुनाई देगी कि भाई कहीं पे एक प्रोग्राम चालू है एंड खाना कम पड़ता है, तो कोई एक साधु आता है, कहता है कि ये मिट्टी का घड़ा लो, और वो कोई मंत्र कहता है या फिर उसको अंदर कड़ी घुमाता है, कहता है कि इसको खोल के मत देखना, बस परोस जाना, और वो लोग परोसते हैं और ख़त्म ही नहीं होता, तो जादू ही होता है, यू नो। सो इट्स लाइक दैट कि आपके पास इतना सारा अबुंडेंस आ रहा है एंड हैविंग फन एज वेल, मतलब जब आप शेयर करोगे तो फन भी आएगा, एंजॉयमेंट भी होगी और अबुंडेंस भी आएगा। सो आई थिंक यही हो रहा है इस पैसे के साथ, और ये उसको शायद समझ में नहीं आ रहा है। मिरेकल्स हो रहे हैं, जादू हो रहा है, यू नो। सो इट्स लाइक आपने अगर गाना सुना होगा जादू है नशा है, सो इट्स लाइक देखो इनके ज़िंदगी में जादू हो रहा है, नशा सा छा गया है, मतलब विदाउट एनी ड्रग्स अगर इनके ज़िंदगी में नशा आ रहा है, वो भी आपसे, तो और क्या बात होगी। दैट इज़ द मेन थिंग, दिस पर्सन रियली लव्स यू, बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन इतना सब कुछ मुझे कैसे मिल सकता है, क्या मैं उसके लायक हूँ, ये सवाल करते हैं। मतलब ये हो गया कि भाई कोई एक भिखारी और उसको 1 लाख का बैग मिल गया, क्या सच में मुझे मिलना चाहिए? अरे फिर गॉड की मर्ज़ी है, तुम क्यों सोचते हो? यही बात है और यही हो रहा है, इसलिए आई थिंक ये प्यार कभी ना होगा कम। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट वाज नेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मीनिंग टरो।